हम इंसानों का बार बार जन्म लेना और बार बार हमारी मृत्यु होना, या फिर हमारे इस भौतिक शरीर का बार बार जन्म लेना या फिर बार बार मृत्यु होने का कारण होता है हमारा कारण शरीर। और जब तक हमारा कारण शरीर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और हमारे कारण शरीर, जो कि हमारी जन्म और मृत्यु का कारण होता है, उसको नष्ट करने की पात्रता या फिर काबिलियत इस पूरे पृथ्वी लोक में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास होती है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा ये पात्रता इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में किसी भी बाबा, साधु, संत या फिर किसी भी अन्य व्यवस्था के पास ये पात्रता नहीं है। ये एक वास्तविक सत्य है हम इंसानों की मुक्ति का। इसके अलावा वर्तमान में, करंट में, जीवित अवस्था में जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं वो महंत स्वामी जी हैं, जिनका कि मैंने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट डाला था, जो कि बस में ट्रैवल कर रहे थे। उनकी झलक पाने को लोग तरस जाते हैं। उनके वचन को सुनना तो दूर की बात है, उनको मात्र देख भर लेने से ही हमारे पाप कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक वास्तविक सत्य है। और जीवित अवस्था में परब्रह्म परमात्मा उनके भीतर बहते हैं, ये भी एक वास्तविक सत्य है। और एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा उनसे संबंधित जो होते हैं, जैसे कि सत्पुरुष या फिर अक्षर पुरुष, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु भी कहता हूँ, उनके थ्रू ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। और उनके भीतर भी जीवित अवस्था में परमात्मा का संचार होता है। उनके सानिध्य में अगर हम होते हैं तो ही हम वास्तविक मुक्ति के लिए अग्रसर होते हैं, अन्यथा सब धारणाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं या फिर भ्रम होता है। वास्तविक मुक्ति सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही प्रशस्त कर सकते हैं, उन्हें परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। इसके अलावा जो अक्षरधाम मंदिर होते हैं, वहां हर कोई इंसान नहीं जा पाता है। सूक्ष्म स्तर पर जिनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है या फिर जिनके अंतिम जन्म की यात्रा शुरू हो चुकी है, वो ही अक्षरधाम जा पाते हैं। ऐसे हर कोई अक्षरधाम मंदिर नहीं जा पाता है। इससे भी बड़ी बात, अगर कोई अंतिम गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम जाते हैं, फिर तो बात ही कुछ और होती है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है, जैसा है मैं आपको वैसा वैसा बता रहा हूँ। और इस चैनल पर आपको जो भी बताया जाता है, एक तरह से आपको प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहुंचे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अंतिम यात्रा से इसका संबंध जरूर होगा। वो बात अलग है, अगर अभी हाल फिलहाल आपकी अंतिम यात्रा शुरू नहीं हुई होगी तो बुद्धिमान माया या फिर जो अनादि तत्व होते हैं वो आपको कई तरीके से भ्रमित करेंगे नहीं, करते भी हैं, क्योंकि बात यहाँ पर अंतिम जन्म की होती है, वास्तविक मुक्ति की होती है। तो फिर हर तरीके से आपको काल कर्म माया या फिर जो जितने भी अनादि तत्व होते हैं उनके द्वारा लपेटा जाएगा। हर संभव कोशिश की जाएगी, इंटरनल भी और आउटरनल भी। और वास्तव में जो परमात्मा का संचार महंत स्वामी जी के भीतर होता है या फिर मेरे अंतिम गुरु के भीतर होता है, उस संचार को मैं महसूस करता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। ऐसे ही मैं ये सब आपको नहीं बताने लग गया हूँ। सच बताऊं तो परमात्मा का जो संचार हमारे अंतिम गुरु के भीतर होता है, हमें बस उसे जागृत करना होता है। वो एक ऐसा आवरण होता है या फिर वो तत्व परमात्मा का एक ऐसा बंधन होता है जिसके जागृत होते ही या फिर अंतिम गुरु के रेडियस में आते ही बाकी के बंधनों से वो साधक या फिर वो शिष्य डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसकी तरह तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं, उसे भ्रमित करने की हर संभव कोशिश की जाती है माया के द्वारा। और अहंकार तो मैं बनकर ही साथ में चल रहा होता है। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो बाद में शुरू होती है, हमारे अनादि मित्र अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा पहले शुरू हो जाती है। क्योंकि अहंकार एक अतृप्त तत्व होता है और वो पूर्ण होने के लिए या फिर तृप्त होने के लिए हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वास्तव में वही हमें आज तक जी रहा होता है। तो जब भी आपको अंतरिम जागृति या फिर वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर अक्षरधाम, इस तरह के बातों के बारे में सुनने को मिलेगा, तो सूक्ष्म रूप में आपके भीतर एक आवाज होगी। अगर आप बहुत ज्यादा बेहोशी के आवरण में होंगे तो आप भाप भी नहीं पाएंगे कि मुझे अंतरिम जागृति करनी है, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। इस तरह का जो अंदर से आपके बोलता है या फिर जो सोचता है या फिर जो आपको महसूस होता है, वो अहंकार होता है। मतलब अहंकार मोक्ष प्राप्त करना चाहता है आपसे पहले, लेकिन वो वास्तविक वाला मोक्ष नहीं होता है।
अहंकार अपना वाला मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। अहंकार कुछ ऐसा ही चिपकू होता है, इसको वास्तविक वाला बनना ही नहीं होता है, इसे अपना वाला बनाने की आदत होती है। बुद्धि का इस्तेमाल करके, मन का इस्तेमाल करके अपना वाला मोक्ष प्राप्त करूंगा करके आगे खड़ा हो जाता है। इसको जानना होता है सबसे पहले, जिसे कि अहंकार कहते हैं। माया, बुद्धि, मन, ये सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। वास्तव में ये वास्तविक बंधन नहीं होते हैं, ये बेहोशी वाले आवरण या फिर बंधन होते हैं। परमात्मा के बंधन में आना ही इन सब बंधनों से हमें मुक्त करवाता है। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा वगैरह आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, तो ये ब्यूटीफुलनेस आपको दबा देगी या फिर ये हैंडसमनेस आपको दबा देगी। उसी सुंदरता के अहंकार में या फिर घमंड में आप वास्तविक मोक्ष से भी चूक जाएंगे। शरीर का आपको मोह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भी बहुत तरह के मोह होते हैं, एक एक का भास आपको होता है। यही सब मैं इस चैनल पर बताता हूँ। और मेरा संबंध अक्षरधाम के जागृत पुरुषों से है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धि वाला नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि अक्षरधाम में जागृत सत्पुरुष होते हैं तो वो मुझे कभी मिल जाएंगे, मैं उनके कनेक्शन में रहता हूँ। इवन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं उनकी वजह से ही बता पा रहा होता हूँ। लेकिन ऐसे ही आप अंतिम गुरु के लिए पात्र नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत तरह के मोह हमारे साथ में होते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, मुझसे बेस्ट टॉकर इस पूरे वर्ल्ड में कोई था ही नहीं कभी पहले। मेरे लेवल का काम इस पूरी दुनिया में आज तक मेरे टाइम में भी किसी ने नहीं किया था, और अब जब मैं यहाँ पर लगभग 40 ईयर का हो चुका हूँ तब भी किसी ने नहीं किया था। मेरे जैसा काम इस पूरे दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता है। इस तरह के जो भी हमारे ये पुराने वाले रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारे साथ में चल रहे होते हैं, भले ही हमारी एज कुछ भी हो जाए, ये बाधक होते हैं। सही बताऊं तो सबसे बड़ी बाधा परमात्मा और हमारे मिलने में कुछ होती है तो वो हम खुद होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा अहंकार होता है जो अनादि मित्र होता है। बेहोश होने की वजह से हमें पता ही नहीं होता है कि सबसे बड़ी बाधा तो मैं हूँ। जब तक आपको परमात्मा नाम का शब्द कोई और आप खुद कोई और लग रहा है तो समझ जाना कि अनादि मित्र जिंदा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, और माया किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आपको लपेट सकती है, बेवकूफ़ी करवा के भी लपेट सकती है, और आपको आप बहुत अच्छे हो इस तरह का महसूस करवा के भी आपको वो लपेट सकती है। अभी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष तक पहुंचने से पहले हमें दृष्टा होना पड़ता है। बुद्धि और मन को देखना होता है कि ये जो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो इनका पर्सनल वाला है, ये तो काल बाबा का है, या फिर अहंकार बाबा का है, या फिर ठगनी माया का है, आप जो भी नाम दें, लेकिन ये वास्तविक आवरण नहीं है। ये सब बेहोशी वाले आवरण होते हैं, और अनादिकाल से इन्होंने जीव को कुछ इसी तरह से लपेटा होता है, बेहोश रखकर। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ अच्छे करके, और अभी मैं शारीरिक तौर पर भी फिट हूँ, बड़े आराम से मैं ये सब सुन रहा हूँ। वास्तव में ये काल कर्म और माया इतनी सफाई से हमें ठग रहे होते हैं कि हमें पता तक नहीं लगता है कि हम बेहोश हैं। जिस दिन आप अपने बुद्धि और मन को दृष्टा बनकर देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि मेरे शरीर में तो कुछ और ही चिपका हुआ था, जिसे दिमाग कहते थे, मन भी चिपका हुआ था, और ऊपर से जो अन्य होते हैं वो सब भी एक एक करके आपको दिखने लगेंगे। आप शुद्ध दृष्टा बन जाते हैं उस दिन, साक्षी भाव में आप आ जाते हैं उस दिन। साक्षी भाव मतलब उसी परमात्मा का तत्व जो जागृत है मेरे अंतिम गुरु के भीतर, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो हैं, जो महंत स्वामी जी हैं, उनके भीतर जो वास्तविक परब्रह्म जागृत हैं और वास्तव में हैं, उनके दर्शन को तरस जाते हैं लोग। माया में रहकर भी माया पार हैं वो, और वास्तव में हैं। माया के अंदर जो इंसान होगा वो उनको नहीं समझ पाएगा। उसे ऐसा लगेगा ये तो वीआईपी बस में घूम रहे हैं, एयरप्लेन में घूम रहे हैं, ये तो खुद माया में लग रहे हैं। आप खुद सोचिए, बहुत सारी माया के बीच में रह करके, यहाँ पर तो इतनी बड़ी माया कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ भव्य कुछ होता और आप उसके बीच में रह रहे होते, लेकिन वो सब आपको प्रभावित ना कर सकता। ऐसी काबिलियत होगी क्या आपके भीतर में? वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास होती है, या फिर सत्पुरुष के पास होती है, या फिर अंतिम गुरु के पास होती है, जिनके कनेक्शन में मैं हूँ और मैं लाइव में कनेक्शन में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है। और हाँ, अक्षरधाम के अलावा या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा या फिर उनसे संबंधित व्यवस्थाओं के अलावा मोक्ष मार्ग मुक्ति के नाम पर आपको काल कर्म माया या फिर उनके बनाए गए संतों के द्वारा सिर्फ ठगा जाएगा। आपका एक जीवन और ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा कोई भी हमारे कारण शरीर को
नष्ट नहीं कर सकता, जो कि इस शरीर के बार बार जन्म लेने का एकमात्र कारण होता है। तमाम जो हमारी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, जो कभी पूर्ण होती ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इच्छा के साथ ही इस शरीर को छोड़ देते हैं, फिर वही कारण बनता है दोबारा से हमारे जन्म का, इस शरीर में आने का। बार बार हमारी जन्म और मृत्यु होते रहती है। तो उस कारण शरीर को जो नष्ट करते हैं या फिर उसका एंड कर देते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु का लफड़ा ही खत्म कर देते हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, जो कि महंत स्वामी जी हैं। और जो ये सब नहीं जानता होगा और वो ऐसे ही अक्षरधाम मंदिर में जाता होगा, भले ही वो घूमने फिरने के लिए क्यों ना गया हो। हालांकि अक्षरधाम मंदिर बाकियों की तरह नहीं है कि कोई भी वहां पर ऐसे ही चले जाएगा। वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, पूरी फोर्स रहती है वहां पर। वहां कोई भी अपना मैं और मेरा वाला यूज नहीं कर पाता है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं कर पाता है। ये माया के भी कई तरह के तल हैं, मोबाइल फोन वाला भी एक अलग तल है। वैसे तो ये माया का तल है, लेकिन माया थोड़ा ऊपर है। माया ने अपना एक और तल बना दिया है, मोबाइल फोन वाला तल। तो मोबाइल फोन भी वहां इस्तेमाल नहीं कर सकता है कोई। और ये जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं ना कि अंतिम गुरु कहाँ मिलेंगे, मिल गए तो कौन प्राप्त करेगा? अहंकार प्राप्त करेगा उनसे। लड़ोगे आप अंतिम गुरु से, पात्रता बनानी है आपको। दोबारा से बोल देता हूँ, साक्षी भाव मतलब हमारे अंतिम गुरु के भीतर जो परमात्मा का संचार बह रहा है, हमें वो होना है। वो बनकर हमको बुद्धि और मन को देखना है। आप किस अंतिम गुरु की तलाश में कर रहे हैं? सॉरी, आपका बुद्धि कौन से वाले अंतिम गुरु की तलाश में है? और उससे पहले पूरी मान्यताएं और धारणाएं बुद्धि मन वाली जो होती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं, वो होनी पड़ेंगी। आपको इस तरह के मुझे मैसेज नहीं करने हैं कि वो परमात्मा है या नहीं, ये परमात्मा है या नहीं। ये बुद्धि और मन वाला सिस्टम आपको माया के अलग अलग तत्वों द्वारा, जो आपके बुद्धि और मन ने माना है, वो आपको नहीं पता है वो क्या है। बुद्धि और मन कभी भी आपको वास्तविकता दिलवाएंगे ही नहीं, वो अपना वाला आपको दिलाएंगे और वही जी भी रहे होते हैं। तो आपकी आसक्ति भी होती है कि सही तो है, वो भी परमात्मा होंगे, ये भी परमात्मा होंगे। परमात्मा एक संचार होता है, उस संचार की जागृति के साथ होना ही दृष्टा होता है। उसके बाद सबको देखते हैं हम, बुद्धि को भी, मन को भी, माया को भी, ये प्रभावी नहीं होते हैं। उसके बाद ढेर सारी माया के बीच में बैठ जाएंगे हम, लेकिन माया प्रभावित नहीं कर पाती है। वही काबिलियत होती है जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, या फिर जो अक्षर सत्पुरुष होते हैं, या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं, जिन्हें कि मैं अपना गुरु बोलता हूँ। बोलता नहीं हूँ, वो मेरे गुरु हैं और उनकी ही आज्ञा से मैं अक्षरधाम भी गया था। लेकिन मैं बेहोशी के आवरण में भी जा सकता था। मतलब अगर मेरी जिंदगी में अंतिम गुरु नहीं होते तो बेहोशी के आवरण में ही मैं अक्षरधाम भी गया होता। मैं कितना बेवकूफ होता, या फिर मैं कितना अभाग्यशाली होता कि मेरे जिंदगी में अक्षर पुरुष नहीं होते और मुझे वास्तविक मुक्ति मोक्ष के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो पता होता जो आज तक जहां से भी आया था वो मैंने माना है, वो वाला पता मुझे होता। इन सबके तामझाम के साथ अगर मैं अक्षरधाम गया होता और वास्तविकता वो है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं कितना बेवकूफ होता अगर मैं ऐसे वहां गया होता। तो कितना बेहोश में होता, या फिर कितना अभाग्यशाली में होता। बहुत सारे लोग होते हैं अक्षरधाम में भी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता है बेहोश होने की वजह से। भले ही कुछ तो वहां पर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी वहां जाता है ना, या फिर जो वहां काम करता है, उसकी एक तरह से यात्रा शुरू हो ही जाती है। फिलहाल भले ही फिलहाल वो बेहोशी में ही क्यों ना वहां पर हो। अक्षरधाम मंदिर हर कोई नहीं जा पाता है। अगर आपको अक्षरधाम सुनने को मिला है तो इसे भी आप अपनी एक तरह से शुरुआत समझना, लेकिन ध्यान रखना अनादि मित्र आपको अपने ही तरीके से लपेट देगा। और अनादि मित्र ने बहुत तरह का ज्ञान भी इकट्ठा किया हुआ है। इस ज्ञान को सुनने के दौरान वो कंपटीशन करने लगेगा, नहीं नहीं तू सही नहीं बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, वहां ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। फिर तेरे जैसे ज्ञान देने वाले कितने आए और गए। मैं माया वाले आत्मज्ञानियों के बारे में क्यों बात करता हूँ? मन के तल वाले जो परमात्मा होते हैं, जिनको कि खुद ही माया ने ठग दिया है, वो खुद ही भय में हैं और भ्रम में हैं, मैं क्यों इनके बारे में बात करता हूँ? क्योंकि मुझे बुद्धि और मन के तल का पता है, वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक वो बाकी लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और उनको वास्तविक मुक्ति से भटका सकते हैं। मैं अपने अंतिम गुरु की वजह से ये सब आपको बता पाता हूँ, लेकिन आपको भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बाहर वाला तो छोड़ो, आपके भीतर बैठा है आपका अनादि मित्र। ध्यान रखना, अहंकार बोलते हैं उसे, बहुत हैंडसम है वो, सुना है मैंने। मतलब उनका अगर प्रकटीकरण होगा तो अहंकार बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं हूं जो हूं कहने वाला होता है वो। मैं करूंगा मुक्ति प्राप्त, तुझसे पहले मैं करूंगा। तुझसे पहले मतलब तुम, मतलब तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको पता ही नहीं है, वो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। अहंकार बाबू पहले ही खड़े हो जाते हैं। और अभी मैं अपने एरिया से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर हूँ। मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है मजबूरी में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
और ये सब जो है ये रेंट पर है मेरा। कुछ दिन और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कुछ काम है, हर कोई चीज़ साफ साफ बताई नहीं जा सकती है। और जो लोग इस तरह के कमेंट मुझे कर रहे थे या फिर व्हाट्सअप मुझे कर रहे थे कि अक्षरधाम पर रहने का नहीं था क्या, इस तरह का जो कमेंट आपने करा, देखिए सुविधाएं वगैरह आप छोड़ दीजिए, सुविधाओं को भूल जाओ, आपको वास्तविक सत्य का मार्ग चाहिए। तो ये जो सुविधाओं का ख्याल होता है ना, ये माया वाला, सुख वाला होता है, मन वाला होता है, बुद्धि वाला होता है। ये जो थोड़े बहुत मेरे गैजेट्स हैं, इनकी वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से वार्तालाप वगैरह कर पाता हूँ। हालांकि अंतिम गुरु ने बोल दिया ये सब बंद कर दो, तो मैं तुरंत कर दूंगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। वास्तविक मोक्ष मार्ग में खुद को व्यवस्थित करने के लिए आप भगवान नीलकंठ से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं या फिर जितनी भी फिल्में हैं उनको देखें कि ये उनकी नहीं, ये मेरी खुद की यात्रा है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।